दोस्तों अगर आपको मालूम चल जाए कि इस लाइन के ऊपर मार्केट ऊपर जाने वाला है और आप यहाँ पे बाई करोगे तो प्रॉफिट बना सकते हो, या फिर आपको ये मालूम चल जाए कि इस लाइन के नीचे मार्केट नीचे जाने वाला है तो यहाँ पे आप बाई करोगे तो यहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हो, और साथ ही बिगिनर्स इसको ईजी तरीके से समझ के प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ऐसा इजी स्ट्रेटेजी जिसमें आप स्कैल्पिंग करके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, और वो आपको एकदम इजी तरीका से समझ में आएगा और बिगिनर्स भी इसको इजी तरीका से समझ के ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग चार्ट पे, और फिर उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ टाइम फ्रेम चूज करेंगे। हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं या फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हमें एक इंडिकेटर चाहिए EMA, और उसके बाद इस इंडिकेटर में कुछ सेटिंग करते हैं। यहाँ पे EMA के लेंथ को 9 से हम 10 कर देंगे, बाकी सब वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन से ऊपर जब कोई कैंडल रहेगा, ये लाइन से ऊपर, तो आपको वहाँ बाई का पोजिशन बनाना है, या फिर ये लाइन से नीचे जो कोई कैंडल रहेगा तो वहां पे आपको सेल का पोजीशन बनाना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे बाई कहाँ करोगे। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप वहाँ पे वेट करोगे जब ग्रीन कैंडल बनता है उसके बीच में कोई रेड कैंडल बनेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मार्केट किसी ट्रेंड में चल रहा है, या अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो जो फर्स्ट कैंडल होता है, आप अगर वहां पे फर्स्ट कैंडल पे अगर आप बाई करोगे तो सेकंड कैंडल गिर के फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आप वहां पे बाई नहीं करोगे, आप वेट करोगे जब कोई कैंडल बने जो मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रेड कैंडल बन रहा है तो वो मार्केट फिर से नीचे लाना चाहता है, बट यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ जो सेकंड कैंडल है तो आप सेकंड कैंडल पे बाई करोगे, वो भी तब बाई करोगे जो सेकंड कैंडल रेड कैंडल के हाई को क्रॉस कर दे। तो ये रेड को हाई कर दिया है क्रॉस, तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाओगे। तो जहाँ पे वो हाई क्रॉस करेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बाई करोगे, और जो रेड कैंडल का लो है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आपका टारगेट 1:2 का टारगेट रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप देखोगे 1:2 का टारगेट भी आपको कवर हो चुका है यहाँ पे। तो ऐसे आपको बाई करना है, इसमें आपका प्रॉफिट के चांसेस भी रहते हैं। अभी यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, आप गए मार्केट को देख रहे हो, या मार्केट ऊपर सेट कैंडल बनता हुआ जा रहा है, आप वहाँ पे जाते ही बाई नहीं करोगे, आप वहाँ पे वेट करोगे। ठीक है, सपोज कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है और ये लाइन के ऊपर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लाइन के ऊपर है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो रेड कैंडल बना जहाँ पे आप वहाँ के रेड कैंडल के हाई पे और लो पे 2 लाइन ड्रॉ कर लोगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखोगे उसकी जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है वो रेड बन रहा है या ग्रीन बन रहा है, अगर ग्रीन बन रहा है और वो रेड के हाई को क्रॉस कर दे रहा है, तभी आप वहाँ पे बाई करोगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो रेड कैंडल के बगल में जो सेकंड कैंडल बना है वो भी रेड ही बना है, आप वहाँ पे बाई नहीं करोगे। जो फिर वो जो रेड कैंडल का जो बगल में जो कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल बना है, और ये इंडिकेटर के भी अंदर है, मतलब ऊपर है इंडिकेटर के, और वो रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, आप वहाँ पे बाई का पोजीशन बनाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप बाई का पोजीशन बनाओगे। तो फिर उसके बाद से देखोगे फिर एक रेड कैंडल बना, पर उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तभी यहाँ पे रेड कैंडल के हाई को ये क्रॉस किया है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे कितना ऊपर गया हुआ है, और जो आप रेड कैंडल के लो पे आप लाइन ड्रॉ किए होंगे तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका 1:2 का टारगेट होगा, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में एकदम बढ़ रही है तो आप 1:3 या 1:4 का भी टारगेट आप रख सकते हो। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं और कहाँ ये इंडिकेटर यूज हुआ है। और फिर आप एक यहाँ पे भी देखोगे कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में ओपन हुआ है, तो फर्स्ट ही आपका रेड कैंडल है और सेकंड आपका ग्रीन कैंडल है। आप वहां पे क्या करोगे, जो रेड कैंडल है उसके हाई पे और लो पे और लाइन ड्रॉ कर लोगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो EMA की लाइन है वहां पे बेसिकली स्टॉप लॉस लगता है, तो आप वहां पे भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप रेड कैंडल के लो पर भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ EMA के लाइन पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक हाई पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया है, बट ब्रेक करने की कोशिश किया है, लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो इसका हाई ब्रेक कर दिया है। तो फिर हम वहां पे अपने बाई की पोजीशन बनाएंगे, और रेड कैंडल के लो पे जो लाइन है वहां पे हम स्टॉप लॉस की पोजीशन बनाएंगे, और फिर उसके बाद इस मूव को कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप कंफर्म स्कैल्पिंग कर पाओगे, कंफर्म प्रॉफिट होगा इसमें। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर के साइड गया हुआ है, यहाँ पे भी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अच्छा से प्रॉफिट आप यहाँ पे भी बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सब EMA की लाइन के ऊपर ही है, हम
हम यहाँ पे एक रेड कैंडल पे मार्क करते हैं। यहाँ पे देखोगे जो सेकंड कैंडल है वहां पे उसने हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे। फिर हम वेट करेंगे, तो दूसरा रेड कैंडल बना तो उसके जो बगल में जो ग्रीन कैंडल बना, तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है, तो हम वहां पे बाई की पोजीशन बनाएंगे। जो सेकंड कैंडल ही जो रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, तो वहां हम बाई की पोजीशन बनाएंगे, और जो रेड कैंडल का लो का लाइन है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद चलते अब सेल की पोजीशन का कैंडल ढूंढते, कहां पे हम सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और ये ईएमए लाइन के नीचे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईएमए के नीचे जो कैंडल बन रहा है, तो एक रेड कैंडल पे ईएमए की लाइन क्रॉस हुआ है, सेकंड उसका ग्रीन कैंडल बना है, सेकंड ग्रीन कैंडल बना है। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो कैंडल बना है वो रेड कैंडल बना है। तो थर्ड जो रेड कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया है, तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें भी वही होगा, ग्रीन कैंडल के लो पे आप एंट्री लोगे, ग्रीन कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और आपका टारगेट 1:2 का टारगेट रहेगा। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी से आप इजी तरीका से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिट का गारंटी नहीं देता है, लेकिन इसमें 80-90% चांस है प्रॉफिट होने के। बस आपको वेट करना है, कैंडल जब पोजीशन बनाए वहां पे आपको बाई एंड सेल करना है। और चलिए एक जगह और देख लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन यहाँ बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है तो कहीं भीड़ते बाई नहीं कर लोगे। तो देखोगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, मार्केट रिवर्स होने की कोशिश हुआ है, बट ग्रीन कैंडल के जस्ट बगल में फिर एक रेड कैंडल बना है जो ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया हुआ है। आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाओगे, ग्रीन कैंडल के लो पे आप एंट्री करोगे और आपका टारगेट वही होगा 1:2 का टारगेट। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी यूज नहीं हुआ है, बट ट्रेडिंग में कैंडल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न आप सीख के भी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ जब गया है तो यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, तो उसके बाद से आप देखोगे कि मार्केट कितना नीचे आया हुआ है। तो ट्रेडिंग करने के लिए कैंडलिस्टिक पैटर्न भी सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये बेस्ट एंड इजी स्ट्रेटेजी है इंट्राडे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करने के लिए। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस वेट करना है, कैंडल्स जैसे मूव करेगा वैसे आपको बाई और सेल का पोजीशन बनाना है। दोस्तों आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ईएमए 10 स्ट्रेटेजी के बारे में। अब मैं इसमें कुछ आपको टिप्स बता देता हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, आप इस स्ट्रेटेजी को वेडनेसडे और थर्सडे को सबसे ज्यादा अप्लाई करोगे, उसी दिन इनके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो और मॉर्निंग में ये ट्रेड आपको मिल जाता है, आप वहाँ पे 1:2 या 1:3 या 1:4 तक का भी टारगेट आप रख सकते हो। और अगर आप दिन में ट्रेड कर रहे हो तो दिन में आपका टारगेट 1:2 का ही होगा, क्योंकि दोस्तों दिन में अगर आप ट्रेड लोगे उसमें ज्यादातर चांस है जो आपका प्रॉफिट भी होगा। अगर 1:2 में प्रॉफिट भी होगा तो आप सोचिए कहीं 1:3 हो जाए तो वो भी आपका प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। इससे आप आगे ट्रेड भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए दिन के टाइम में आप 1:2 का ही टारगेट लेके चलोगे। दोस्तों आई होप ये स्ट्रेटेजी इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, बस इसमें पेशेंस रख के ट्रेड करना है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।